अभी ये जैसे कि ये सवाल है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक ये समीकरण, एक ये हमें पद दे रखा है और इसके सभी शून्यांक ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यांक दिए गए हैं। एक तो शून्यांक ये है इसका, एक दूसरा शून्यांक ये है। तो इसे कैसे करना है, हमारे पास एक 4 घात वाली समीकरण दे रखी है, तो यानी कि इसके 4 शून्यांक निकल सकते हैं। तो 2 तो दे रखे हैं, 2 और निकालने हैं। तो हम कैसे, हमारे पास क्या दे रखी है समीकरण, वो समीकरण की पद 3 की, ये 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और 5, ये हमारे पास पद दे रखा है। तो यानी और इसके साथ में हमें ये दे रखे हैं माइनस, ये एक तो ये है और दूसरा जो हमारे पास जो शून्यांक है, दूसरा शून्यांक हमारे पास ये है। अरे ये अंदर नहीं, ये बाहर है। ये 2 शून्यांक दे रखे हैं, अगर इसके 2 शून्यांक दे रखे तो इसके यानी कि गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, ये जो 2 शून्यांक थे यानी कि इसके गुणनखंड, पहले इससे क्या बनेगा, एक गुणनखंड तो इसका ये होगा और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा x प्लस √5/3, क्योंकि जब कैसे होता है x + 1 = 0 तो x = कितना होता है -1। तो हमें ये अब क्या ये दे रखा है, तो ये हमने क्या किया, ये इधर ले गए, तो ये x + 1 = 0, ऐसे ही यहाँ पे हमने एक गुणनखंड किए, तो ये शून्यांकों से हमने गुणनखंड बना दिए। तो अब हमने कैसे करना आगे, एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हमारे पास ये गुणनखंड निकल गए। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे एक एक करके भागा दें इससे। अगर हम सिंगल से भागा देंगे इससे, तो हमारे पास ये 3 घात समीकरण मिलेगी। इससे 3 घात, अगर हम इससे इसको भागा देंगे तो 3 त्रिघात समीकरण निकलेगी, तो हमें फैक्टर निकालने में दिक्कत होगी। अगर हम क्या करें, इसे द्विघात समीकरण में बदल दें, ऐसी कुछ द्विघात समीकरण बदल लें, तो हमें क्या फैक्टर करने में क्या आसानी रहेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को पहले हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। ये जो दोनों जो गुणांक है वो ये आपस में गुणा होकर भी इसका ही गुणांक बनेगा, इसका ये गुणनखंड बनेगा। तो जैसे अब कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि हमारे पास शून्यांक क्या दे रखे हैं, शून्यांक एक तो है √5/√3 और दूसरा है √5/√3। तो इसलिए गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, गुणनखंड हो जाएगा, एक हो जाएगा x और एक गुणनखंड ही हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2 गुणनखंड। अब हमने क्या कर दिया, इनमें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इसे। तो अब हमने इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा a + b, ये a + b और ये हो जाएगा a - b। तो किसका फार्मूला बन रहा है, ये a + b और a - b, ये फार्मूला बन रहा है a² - b² का। तो ये क्या हो जाएगा, x² और ये हो जाएगा b², तो यानी कि माइनस का, और ये हो जाएगा 5/3। ये हो गया हमारे पास एक और गुणनखंड ये निकल गया। अब हमने क्या करना है, अब अगर हम इस सिंगल से भागते तो हमें एक द्विघात पद नहीं मिलना था, अब हम इससे भागा दे सकते। अगर हम इससे भागा देंगे तो हमें द्विघात पद मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम उस द्विघात पद के भी गुणनखंड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें शून्यांक मिल जाएंगे। तो अब क्या मिला था हमें, x² माइनस 5/3। अब हमने किसको भागा देना है इससे, 3x³ 3x⁴ 6x² माइनस 2x 10x 5। अब डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड करेंगे इसे, सबसे पहले तो x² से डिवाइड करेंगे और साथ में 3 भी है इसके, तो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3x⁴ और ये कितना हो जाएगा
और ये 5/3 गुणा 3x², तो कितना हो जाएगा ये 5x²। अरे सॉरी, इसमें एक वाला पद तो है ही नहीं इसमें, ये है, ये इस हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² माइनस 0x² माइनस 5/3, ये है x 0x, ये हो जाएगा x², ये 0x माइनस 5/3, ये तो लिखना भूलिएगा। तो इसे कैसे करेंगे, इस हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² माइनस 0x और ये हो जाएगा 5/3। करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे सीधा नॉर्मल तरीके से, मगर हमें ये इसके साथ लिखना है, तो इसे करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे, मगर हमें ऐसे करने में सिंपल रहेगा। तो इसे करने, ये 0x से कितना हो जाएगा, 0 3 जा 0, और यहाँ पे 0x², और ये घात 3 था, और ये हो जाएगा 3। या ऐसे कुछ भी करो, ये 0 ही लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अब 5/3 इंटू 3x², तो कितना 3 से 3 करेगा, ये हो जाएगा 5x²। ये ऐसे प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे तो। और ये हो जाएगा, माइनस चिन्ह बदल दिया हमने, कटवाना है इन्हें, तो ये तो कट गया। और ये कितना हो जाएगा 6x³ माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या का माइनस इसमें +5, तो ये हो जाएगा 3x²। अब हमने क्या उतारा, 10x उतारा, तो कितनी बार जा रहा, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x से। प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये कट गया आपस में, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 0। अब हमें ये हो जाएगा 0x, ये ऐसे ना भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर लिख रहे हैं हम। ये उतारा 5, अब किस से मल्टीप्लाई करना हमने, 3 से, तो ये हो जाएगा 3x², 0x, और ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, और ये बचेगा 5। तो ये क्या हो रहा है, पूरा कट रहा है ना ये, तो ये आ रहा है 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, तो हमारे पास फैक्टर आ गया, हमारे पास फैक्टर आ गया हमारे पास 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अगर हम इसके गुणनखंड निकालना चाहें तो हमें क्या करना है, ऐसे 0 लिख दिया हमने इसके आगे, तो ये क्या जाएगा 3x², या इसे हम और सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हमने 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन लिया, और हर जगह 3 कॉमन है, तो हो जाएगा x², 2x प्लस 1, 0, ये 3 इधर चली गया, 0 हो गया 3 तो ये हो जाएगा। अब हमने क्या करके लाना है, जोड़ के लाना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो इसका फैक्टर करने के लिए हमें जोड़ के लाना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x, पहले ये मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ इसके आगे 1 है, तो 1 से 1, तो यानी कि x² के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2x आ जाए, तो ये जोड़ के 2x आ गया, प्लस 1 बराबर 0, तो x कॉमन, ये हो जाएगा 1 कॉमन है, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी 1 कॉमन है। और तो हमारे पास क्या आ गया फैक्टर, x+1 और x+1, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या आ गए, शून्यांक, ये 2 शून्यांक आ गए। और भाई ये याद करना था हमें।
एक बार से फिर हल्का फुल्का देखते हैं इसे। तो हमने सबसे पहले तो हमारे पास क्या हमारे पास 4 घात वाली समीकरण दे रखी थी, एक शून्यांक दे रखे थे, ये 2। अब हम क्या देख रहे हैं, इसकी घात 4 है, तो यानी कि 2 शून्यांक दे रखे, 2 और निकल सकते इसके शून्यांक। तो यानी कि अब दे रखा था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इससे फैक्टर पता चल गया कि एक फैक्टर इसका क्या है, x माइनस 0 ये 5 एक फैक्टर तो ये है हमारा, एक फैक्टर ही निकला हमारा, और दूसरा फैक्टर निकला। एक तरीका तो ये भी था कि हम इन फैक्टर को एक सिंगल से भाग देते तो हमें एक क्या मिलता, द्विघात हमें एक 3 घात समीकरण मिलती है अगर सिंगल से। अगर हम अगर दोबारा भी भागा देते तो फिर हमें यानी कि 2 बार भागा करना पड़ता, एक बार इससे एक बार इससे। तो हमने क्या किया, इससे सीधा इसे क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई किया और तब भागा दिया, तो हमें तब से द्विघात समीकरण मिली, हमें करने में आसानी होगा, इसलिए हमने द्विघात समीकरण बनाया। द्विघात समीकरण के भी गुणनखंड किए, और गुणनखंड के बाद हमने इसके क्या निकाल लिए, शून्यांक निकाल लिए। बस ये हमें ज्ञात करना था। इसके शून्यांक क्या क्या हो गए, एक ये शून्यांक है, एक ये है, और ये दो हमने निकाले, एक ये बस ये ज्ञात करना था।